Hello dear student, today we start exercise 15.1 question number 12. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? ए गेम ऑफ चांस consisting of spinning arrow which come to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. गेम ऑफ चांस मतलब एक संयोग के गेम में, खेल में कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एरो, एक तीर को घुमाया जाता है. स्पिन मतलब घुमाना, ठीक है. एक संयोग के खेल पर एक तीर को घुमाया जाता है. जैसे ये तीर है ना, एरो, ठीक है. इस एरो को घुमाया जाएगा, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? विच कम टू रेस्ट, और ये तीर रेस्ट की स्थिति में आएगा, मतलब विराम की स्थिति में आएगा. पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, इन नंबरों में से किसी एक नंबर में आकर ये तीर रुक जाएगा. कह रहा है, होता है ना एक गेम, जब आप स्पिनिंग करते हैं, ठीक है, एक व्हील है उसको आप स्पिन करते हैं तो वो किसी नंबर पे आके रुकता है. तो ये भी यही है, एक संयोग का गेम है. इसमें एक तीर को स्पिन घुमाया जाता है और वो तीर आके इन नंबरों में से किसी एक नंबर पर रुकेगा. तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है कि वो जो एरो है वो किस पॉइंट पर आके रुकेगा. नंबर 1 वो 8 पर आके रुकेगा. नंबर 2 वो ऑड नंबर पर आके रुकेगा. नंबर 3 वो जो एरो है वो 2 से बड़ी नंबर पर आकर रुकेगा, ग्रेटर देन 2, ठीक है ना. वो 2 से बड़े नंबर पर आकर रुकेगा. और फोर्थ इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वो जो एरो है वो 9 से छोटे नंबर पर आकर रुकेगा. क्लियर? 9 से छोटे नंबर पर आकर रुकेगा. तो एक एक करके हम सबको फाइंड करते हैं. ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग, देखो ये तो मैंने क्वेश्चन से ही उतार दिया. तो हिंदी मीडियम वाले क्या उतारेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो यही उतारेंगे. हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? संयोग के खेल पर एक तीर को घुमाने पर वो तीर आकर किसी एक इन नंबरों में से किसी एक नंबर पर आकर रुकेगा. वह नंबर इस प्रकार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. आप बुक से ही इसको देख सकते हैं. इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहां पर सब अच्छे से क्लियर कर रखा है. ठीक बच्चों, अब देखिए. तो बच्चों देखिए, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग ए नंबर एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट द वन ऑफ द नंबर्स. इसमें से किसी एक नंबर पर आके एरो रुक जाता है. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? ये कितने नंबर्स हैं बच्चों? 8 नंबर्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स NS कितना हो गया? 8 हो गया. तो पहला हमने निकालना है, पहला इवेंट हमने मान रखा है A, जो पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है. एरो विल पॉइंट एट 8. जो एरो होगा वो किसको पॉइंट करेगा? 8 को. मतलब एरो 8 पर आके रुकेगा. क्लियर? जो एरो रुकेगा वो 8 पर आके रुकेगा. अच्छा बच्चों, तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे इस इवेंट पे? देखो, एक ही बार तो स्पिन किया जा रहा है ना, तो इतने नंबरों में ये एरो एक ही बार आके तो रुकेगा. तो 8 पर आके भी एक ही बार तो रुकेगा. तो नंबर ऑफ इवेंट ऑफ दिस आउटकम्स इज इवेंट इज 1. क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना पास में. एरो विल पॉइंट एट 8. एरो 8 पर आके कितनी तरीके से रुक सकता है? एक ही तरीके से तो रुक सकता है ना. क्या एक से ज्यादा बार रुक सकता है? नहीं, क्योंकि एक ही बार हम इसको स्पिन कर रहे हैं. तो वो 8 पर आके भी एक ही बार रुकेगा. वो 1 में भी रुक सकता है, वो 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी, 6 पर भी, 7 पर भी और 8 पर भी. क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने है कि वो 8 पर आके रुकेगा. तो 8 पर आकर वो एक ही बार रुकेगा, क्योंकि एक ही बार हम इसको स्पिन कर रहे हैं. तो NA कितना हो गया? 1. तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, देखो इवेंट ऊपर लिख दिया है. प्रोबेबिलिटी एरो विल पॉइंट एट 8. प्रोबेबिलिटी किसकी? दैट द एरो विल पॉइंट एट 8. लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां ऊपर आपने लिख दिया है. तो PA क्या हो गया? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. इस घटना की जो इस घटना में जितने परिणाम आएंगे वो, और अपॉन में जो कुल परिणाम होंगे वो. क्लियर बच्चों? तो NA कितना है? 1 और NS कितना है? 8. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/8. क्लियर? अगला, एरो विल पॉइंट एन ऑड नंबर. अच्छा, अब ये कह रहा है एरो ऑड नंबर में आके रुकेंगे. एरो ऑड नंबर पर आके रुकेगा. बच्चों, ऑड नंबर कितने हैं इसमें? पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है, तीसरा ऑड नंबर 5 है, फिर चौथा ऑड नंबर 7 है. तो कितने ऑड नंबर हैं? 4 ऑड नंबर हैं. तो कुल इस इवेंट में कुल कितने आउटकम्स हो गए? 4 आउटकम्स हो गए. ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं. 1 3 5 7. क्लियर? तो कितने
आपके ऑड नंबर हैं, इसमें 4 ऑड नंबर हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, 1, 3, 5 और 7। क्लियर, तो एरो विल पॉइंट एन ऑड नंबर, तो वो किसी पर भी आके रुक सकता है, 1 पर भी, 3 पर भी, 5 पर भी, 7 पर भी। मतलब वो कितने तरीकों से रुक सकता है? 4 तरीकों से वो एरो इन पर रुक सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट, कितने आउटकम्स हैं इसमें? ये 4 आउटकम्स दिख रहे हैं ना, वो 1 पर भी रुक सकता है, 3 पर भी, 5 पर भी, 7 पर भी। तो कितने आउटकम्स हो गए? 4 आउटकम्स। तो NB इक्वल्स टू 4 हो गया। नाउ जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की, PB का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एन ऑड नंबर। और एरो किसको पॉइंट करेगा? ऑड नंबर को पॉइंट करेगा। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इवेंट में जितने आउटकम्स हैं और अपॉन में टोटल आउटकम्स। घटना में जितने परिणाम हैं और अपॉन में कुल परिणाम। तो घटना के कितने परिणाम है बच्चों? 4, और टोटल आउटकम्स कितना है? 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? 1/2। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ऑड नंबर, बिल्कुल क्लियर, ऑड नंबर ही दे रखा है। अब देखिए बच्चों, एरो विल पॉइंट ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब ये कह रहा है कि एरो किस पर आके रुकेगा? एरो उन नंबर पर आके रुकेगा या उन नंबरों को पॉइंट करेगा जो 2 से बड़े हैं। याद रखना, 2 नहीं कह रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं कह रहा है, ग्रेटर देन 2। ठीक है ना? एरो उन नंबर्स को पॉइंट करेगा, उन नंबर पर आके रुकेगा जो 2 से बड़े हैं। अच्छा, 2 से कितने बड़े हैं इस नंबर में? इस आपको ये जो गेम दे रखा है, ये संयोग का गेम है, इसमें 2 से बड़े नंबर आपको क्या क्या दिख रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 तो 2 के बराबर है ना, बड़ा तो नहीं है। वो ग्रेटर देन 2 कह रहा है। क्लियर, और 1 तो 2 से छोटा होता है, तो 1 और 2 नहीं आएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 2 कह रहा है, 2 से बड़ा। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर, तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए बच्चों? कितने आउटकम्स दिख रहे हैं आपको? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। कितने आउटकम्स दिख रहे हैं? 6 आउटकम्स दिख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की, इस घटना की जो प्रायिकता हो जाएगी कि एरो विल पॉइंट ए नंबर ग्रेटर देन 2। एरो उन पॉइंट को निर्देशित करेगा जो क्या? जो 2 से बड़े हैं। उस बात की क्या प्रायिकता हो जाएगी? इस घटना में जितने आउटकम्स हैं और जो कुल परिणाम हैं। तो इस घटना में कितने आउटकम्स हैं बच्चों? 6। इस इवेंट में 6 आउटकम्स हैं और कुल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स हैं वो 8 है। क्लियर, तो 6 देखो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो कितना आ गया बच्चों? 3/4। क्लियर, आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, अब बच्चों ध्यान से देखिए, लास्ट डी एक इवेंट है। अब जो लास्ट प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, ए नंबर लेस देन 9, कि जो एरो है वो उस पॉइंट को निर्देशित करेगा, यानी उस पॉइंट पर जाके रुकेगा जो 9 से छोटे हैं। बच्चों इसमें देखो 9 से छोटे नंबर क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी नंबर तो 9 से छोटे हैं ना। क्लियर, 9 से छोटे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 वो इसी में होने चाहिए। हाँ, वो नंबर 9 से छोटे ये सभी नंबर तो है ना बच्चों। वो नंबर, ये जो मैंने 8 तक नंबर लिखे हैं वो इसी में आ रहा है। देखो, अगर 8 इसमें नहीं होता तो 8 नहीं लिखता मैं। क्लियर, 9 से छोटे नंबर जो इसमें आ रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं फिगर में, तो ये सारे नंबर तो 9 से छोटे हैं ना। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया बच्चों इस इवेंट का? 8। ये टोटल नंबर कितने हैं काउंट करके देख लो, 8। क्लियर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट की? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए नंबर लेस देन 9। 9 से कम नंबर आने की जो प्रायिकता होगी, ठीक है ना, इस गेम में जो एरो 9 से कम अंकों पर आकर जब रुकेगा, तो इस बात की क्या प्रायिकता है? तो बच्चों इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल, सॉरी, इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं वो अपॉन में टोटल आउटकम्स। इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 8। टोटल आउटकम्स 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1। और प्रोबेबिलिटी 1 भी होती है। देख लीजिए बच्चों, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है और ये 1 के बराबर है। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। तो मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो कैसे हमने सॉल्व करना है समझ में आया? तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वो करो। अगर वो कह रहा है कि एरो 8 पर आके रुकेगा तो एक ही बार तो रुक सकता है, तो Na 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। वो कह रहा है एरो जो है ऑड नंबर पर आकर रुकेगा,
तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 4 तरीके से रुक सकता है, तो 4/8 हो गया, 1/2। एरो विल पॉइंट ए नंबर ग्रेटर देन 2, एरो उन पॉइंट पर आके रुकेगा जो 2 से बड़े हैं। 2 से बड़े कितने नंबर हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने नंबर हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/8। क्लियर। फिर ये कह रहा है कि जो एरो है वो उस पॉइंट पर आके रुकेगा जो 9 से छोटे हैं, जो अंक 9 से छोटे हैं। 9 से सारे अंक छोटे हैं नहीं, तो कितने इवेंट हो गए, इवेंट में कितने आउटकम्स हो गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 8/8, दैट इज 1। ये श्योर इवेंट हो गया आपका। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है ए डाई मतलब पासा, उसको हम डाइस भी कहते हैं। क्लियर, ठीक है। एक पासे को फेंका जाता है, ए डाई और डाइस इज थ्रोन वंस। पासे को एक बार फेंका जाता है। अगर पासे को एक बार फेंकते हैं बच्चों, आपने देखा होगा, अगर हम पासे को एक बार फेंकते हैं तो कितने आउटकम्स मिल सकते हैं, 6 आउटकम्स। कौन कौन से, या तो पासे में 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या तो 6 मिलेगा। 7 मिल सकता है क्या, नहीं ना, इतने ही तो नंबर मिल सकते हैं। आपने डाइस देखा होगा, पासा देखा होगा, जब आप पासे को फेंकते हैं तो मैक्सिमम उसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा। 6 आउटकम्स आ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है बच्चों, ये कितने आउटकम्स है, 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गया। अब आपने प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, सबसे पहले गेटिंग ए प्राइम नंबर। आपको पासे पर प्राइम नंबर मिलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। बच्चों देखिए, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, क्या 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं। प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ। केवल अपने आप से डिविजिबल होते हैं, लेकिन 1 से बड़े होते हैं। देखो, तो 1 से बड़ा 2 अपने आप से डिविजिबल है, 3 अपने आप से डिविजिबल है, और 5 भी केवल अपने आप से डिविजिबल है। जो केवल अपने आप से डिविजिबल होते हैं, तो 2, 3 और 5, तो प्राइम नंबर क्या हो गए, 2, 3 और 5। पहला इवेंट ए हमने मान लिया, गेटिंग ए प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर मिल रहा है, तो ये 3 तो प्राइम नंबर होते हैं ना। तो बच्चों इस इवेंट में कितने आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट, ये कितने आउटकम्स हैं, 3। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट इज 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, किस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर मिल रहा है पासे को फेंकने पर, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, आउटकम्स इन दिस इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में आउटकम्स कितने हैं, Na कितना दे रखा है, 3 अपॉन Ns कितना है, 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया बच्चों, 1/2। कोई डाउट, कैसे निकाला, समझ में आया। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट के आउटकम्स ऊपर आएंगे, टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे। क्लियर, आ गई ना बात समझ बच्चों, पहला समझ में आ गया, प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब ये कह रहा है बी हमने इवेंट मान रखा है, जो दूसरा निकालना है, गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में लाई करने वाला नंबर आ रहा है। बच्चों देखो, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, बीच में 2 और 6 नहीं आ रहे। ये कह रहा है ना, गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर। बच्चों 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 3, 4 और 5 दिख रहा है ना, मैंने लिखे भी हैं। ये 2 और 6 के बीच में यही 3 तो नंबर आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से नंबर होंगे, 3, 4 और 5। तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे इस इवेंट के, वो कितने हो गए, इसमें भी कितने आउटकम्स हैं, 3। नाउ जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबरों की प्रायिकता, पासे को फेंकने पर 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबरों की प्रायिकता। ऐसे कितने नंबर हैं, 3 ही नंबर तो है ना, 3 आउटकम्स तो हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऊपर n भी, इस घटना की आउटकम प्रोबेबिलिटी, इस घटना की जो आउटकम्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है ना, घटना के जो परिणाम है, ठीक है, अपॉन कुल परिणाम। घटना में इस इवेंट में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, 3, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से क्या आ गया, 1/2। क्लियर डियर स्टूडेंट। तीसरी चीज हमने निकालनी है
इसको हम सी मान लेते हैं, गेटिंग एन ऑड नंबर, पासे को फेंकने पर आपको ऑड नंबर मिल रहा है। बच्चों इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 3 नंबर तो ऑड है ना, क्या 1, 3 और 5 ऑड नंबर जानते हैं ना, विषम संख्याएं, क्लियर, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। तो 1, 3, 5, क्लियर। तो कितने नंबर्स हैं बच्चों, कितने आउटकम्स मिले इस इवेंट में हमें? कितने हैं ये? 3 है ना, तो कितने आउटकम्स मिले? 3 आउटकम्स। नाउ जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की, किस इवेंट की? गेटिंग एन ऑड नंबर, पासे पर ऑड नंबर आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऊपर NC अपॉन नीचे NS। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऊपर उस इवेंट का टोटल, उस इवेंट में आने वाले आउटकम्स और अपॉन में टोटल आउटकम्स। इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो कितनी आ गई? 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। क्लियर डियर स्टूडेंट? एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि तीनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। 1/2, 1/2, 1/2, बिल्कुल बच्चों इसके तीनों आंसर सेम आ रहे हैं, 1/2, 1/2 और 1/2। कोई डाउट? प्राइम नंबर क्या होते हैं? 1 से बड़े और जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं। तो 2, 3, 5 है इसमें प्राइम। अब इसी में से ढूंढना है, हाँ, इसके बाहर नहीं जाना है, इसी में से ढूंढना है बस, क्योंकि आउटकम्स पासे में आना ही इतना है, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं नंबर में से तो आना है, तो इन्हीं में से ढूंढोगे। गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर 3, 4 और 5, बीच में कह रहा है, हाँ, 2 और 6 के बीच में, तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या क्या है इसमें? 1 है, 3 है और 5 है। तो बस हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन है और प्लेइंग कार्ड का पूरा कॉन्सेप्ट पहले मैं कल रखूंगा, उसके बाद ही हम उस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक डियर स्टूडेंट। तो हम अगले वीडियो में पहले प्लेइंग कार्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को देखेंगे। डियर स्टूडेंट, आज का आपका जो टास्क है वो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 है। ये 3 एग्जाम्पल आपने बनाने हैं। बस एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर मैंने पासे को फेंका 1 2 3 4 5 6 आएगा एक बार फेंकने पर। अगर आपसे ये बोलता कि पासे को फेंकने पर लेस देन और इक्वल टू 3, पासे को फेंकने पर 3 और 3 से छोटे नंबर प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 3? क्लियर? 3 या 3 से छोटा नंबर प्राप्त करने की प्रायिकता, 3 या 3 से छोटा नंबर आने की क्या प्रायिकता है? तो बच्चों 3 या 3 से छोटा, अब इसमें इक्वल टू 3 भी हो गया ना, लेस देन तो कह ही रहा है, 3 से छोटा तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या भी कह रहा है? इक्वल टू भी कह रहा है, मतलब इसमें क्या भी आएगा? 3 भी आएगा। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? लेस देन और इक्वल टू 3। तो 3 से छोटे कौन कौन है? 1 और 2, और 3 तो 3 के बराबर ही है ना, इक्वल टू भी तो कह रहा है, तो 1 2 और 3। तो ऐसे केस में भी 3 आउटकम्स आपको मिल जाएंगी। क्लियर बच्चों? इक्वल टू में वो भी आ जाएगा जो नंबर की बात कर रहा है। इक्वल टू का मतलब तो समझते हो ना, उसके बराबर, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी मान लिया एग्जाम्पल 3 में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ग्रेटर एंड इक्वल टू करके, तो इक्वल टू कह रहा है तो जिस नंबर से बड़ा और बराबर कह रहा है तो वो नंबर भी आ जाएगा। जैसे इसमें मैं लेस देन और इक्वल टू 3, 3 से छोटा और उसके बराबर, बराबर भी तो कह रहा है ना, तो 3 भी आएगा और 3 से छोटे नंबर भी आएंगे, यानी 1 और 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 3 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू 3 भी कह रहा है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो ये छोटी छोटी आप जो ये कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखना और इन छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करना। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेइंग कार्ड के कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके टास्क को ध्यान से देख लीजिएगा और टास्क को बनाएंगे।